सो बेटा ये क्वेश्चन 23, एक्सप्लेन व्हाई एन एस्ट्रोनॉट फील्स वेटलेसनेस इन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष वीर, जो अंतरिक्ष में जाता है तो उसको वेटलेसनेस क्यों फील होती है। वेटलेसनेस यानी वजनहीनता, यानी उसको अपना वजन फील नहीं होता इन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, जब वो सैटेलाइट में गोल घूमता है तब। तो पूरा प्रश्न का अर्थ क्या हुआ रे बाबू कि एक एस्ट्रोनॉट जो सैटेलाइट में बैठा हुआ है और वो सैटेलाइट गोल ऑर्बिट में घूम रहा है अर्थ के राउंड, तो उसको अपना वेट फील क्यों नहीं होता। अब बरोबर समझ लो बेटा, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप बैठे हुए हो, मैंने भी अर्थ के ऊपर एक्शन लगाए, तो अर्थ ने मेरे ऊपर क्या लगाई, रिएक्शन। क्या लगाई, रिएक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कौन सा रे बाबू, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर। न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन मालूम है आपको, यस। पहला लॉ क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, एवरी बॉडी रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अंटिल एंड अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। एखादी बॉडी अगर रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट पोजीशन में रहती है, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहती है, जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया नहीं जाता। अगर रुकी होगी तो उसको मोशन में लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर कोई मोशन में है तो उसको रोकने के लिए भी एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ये फर्स्ट लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये तो फेमस लॉ है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मालूम है ना आपको ये, क्या, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ये सेकंड लॉ। और थर्ड लॉ है ये एक्शन रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन की उतनी ही इक्वल और अपोजिट क्या होती है, रिएक्शन होती है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, तो अर्थ पे खड़ा हूँ, तो मैंने अर्थ के ऊपर क्या लगाई, एक्शन लगाई, तो अर्थ ने मेरे ऊपर क्या लगाई, रिएक्शन लगाई। आप बैठे हुए हो, कहाँ बैठे हो, अर्थ पे बैठे हुए हो, तो आपने अर्थ के ऊपर क्या लगाई, एक्शन लगाई, तो अर्थ ने आपके ऊपर क्या लगाई, अरे अर्थ ने जो रिएक्शन लगाई यही हमारा वेट होता है। फिर से बता रहा हूँ, क्या बाबू रे, कि हमने एक्शन लगाई अर्थ के ऊपर, अर्थ ने उतनी हमारे ऊपर क्या लगाई, रिएक्शन, और ये रिएक्शन अर्थ ने लगाई हुई रिएक्शन यानी हमारा वेट होता है रे बाबू। और इसलिए हमारा वेट जो भी है वो हमें फील होता है, हमें महसूस होता है कि भाई मेरा वेट है, कुछ जो भी है आपका वेट वो हमें महसूस होता है। तो सर फिर एस्ट्रोनॉट भी तो सर इंसान ही है। अब मैं आपको कहानी बताता हूँ फिगर के माध्यम से, तो पहले वो कहानी अच्छी तरह से समझ लो। तो ये बेटा अर्थ है हमारी, ये अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ का रेडियस है, अर्थ का मास यम है, और ये सैटेलाइट हमारे साइंटिस्ट ने बनाया, और उसमें वो एस्ट्रोनॉट, ये एस्ट्रोनॉट बैठा हुआ है। लेकिन बरोबर ध्यान दो, अभी एस्ट्रोनॉट कहाँ बैठा हुआ है, सर वो सैटेलाइट फिलहाल अर्थ पे रेस्ट पोजीशन पे है और उसमें एस्ट्रोनॉट बैठा हुआ है। तो अपने आप को अभी थोड़ी देर के लिए एस्ट्रोनॉट समझो, आप उस सैटेलाइट में बैठे हुए हो और वो सैटेलाइट अभी अर्थ पे रेस्ट पोजीशन पे है। तो जब वो सैटेलाइट अर्थ के रेस्ट पोजीशन पे है तो आपने अर्थ के ऊपर क्या लगाई, एक्शन, तो आपको क्या फील होगी, रिएक्शन फील होगी, मतलब वो एस्ट्रोनॉट को फील होगी रिएक्शन, मतलब एक्शन जितनी लगी अर्थ के ऊपर उस एस्ट्रोनॉट के द्वारा उतनी क्या लगी, रिएक्शन। और रिएक्शन यानी क्या होता है, बोला वेट। तो वो एस्ट्रोनॉट को अपना वेट फील होगा कि नहीं, फील होगा। तो कब फील नहीं होता, जब इसी सैटेलाइट को हम
एच हाइट तक लेके जाते हैं और इसमें वो एस्ट्रोनॉट बैठा हुआ है और ये सैटेलाइट गोल घूम रहा है ये अर्थ के राउंड में, ये अर्थ के राउंड में वो सैटेलाइट गोल घूम रहा है। तो इस केस में ये जो सैटेलाइट है बेटा इसके ऊपर मतलब इसको अपना वेट फील नहीं होगा, उसको क्या कैसी फीलिंग आती है, वेटलेसनेस, कौन सी फीलिंग आती है, वेटलेसनेस की फीलिंग आती है। तो क्यों आती है वही हमें समझना है, तो पहले बरोबर समझ लो। जब बेटा ये सैटेलाइट अर्थ के राउंड में घूमता है, मैंने एक इम्पॉर्टेंट आपको बात बताई कि जब भी कोई बॉडी गोल सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती है तो उसको कौन से फोर्स की ज़रूरत होती है रे बाबू, सेंट्रीपेटल फोर्स की ज़रूरत होती है। सीपीएफ यानी सेंट्रीपेटल फोर्स। तो ये सैटेलाइट गोल जब अर्थ के राउंड में घूम रहा है, सैटेलाइट घूम रहा है और सैटेलाइट के साथ साथ कौन घूम रहा है, वो एस्ट्रोनॉट जो है वो भी घूम रहा है या ना, दोनों गोल घूम रहे हैं कि नहीं। तो दोनों जो है वो गोल घूमते वक्त कौन से काम में मशगूल है, ये सेंट्रीपेटल फोर्स के, क्योंकि ये सैटेलाइट भी गोल घूम रहा है अर्थ के राउंड में तो उसको भी सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए और उसमें बैठा हुआ एस्ट्रोनॉट जो है वो भी गोल घूम रहा है तो उसको भी क्या चाहिए, सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए। यस, तो ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स लगाते टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, इसमें ये दोनों मशगूल है, कौन, वो सैटेलाइट भी और एस्ट्रोनॉट्स भी। इसलिए उस वक्त अगर वो दूसरा काम किया, कौन सा, कि ये एस्ट्रोनॉट उस सैटेलाइट में बैठा हुआ है तो इसका मतलब एस्ट्रोनॉट की एक्शन तो हो रही है सैटेलाइट के ऊपर, क्योंकि बैठा कहाँ पे है, सैटेलाइट में। तो इस एस्ट्रोनॉट की एक्शन तो हो रही है सैटेलाइट के ऊपर, लेकिन सैटेलाइट रिएक्शन नहीं लगा पा रहा है उसके ऊपर, एस्ट्रोनॉट के ऊपर। सर क्यों सर सैटेलाइट इस एस्ट्रोनॉट के ऊपर रिएक्शन नहीं लगा पा रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक काम में इन्वॉल्व है। कौन से काम में, अर्थ के तरफ सेंट्रीपेटल फोर्स लगाने में। क्लियर क्या, बरोबर कि नहीं। सलमान खान की एट ए टाइम गर्लफ्रेंड कितनी होती है, एक होती है। हाँ, अगर उसको छोड़ दे और फिर दूसरी आए दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन सुना क्या कि सलमान खान की एट ए टाइम 2 गर्लफ्रेंड है, नहीं। यहां भी वही बात है कि ये जो एस्ट्रोनॉट है वो ऑलरेडी एक काम में इन्वॉल्व है। किधर, कौन से काम में, अर्थ के तरफ सेंट्रीपेटल फोर्स लगाने में। इसलिए वो उसी वक्त इस एस्ट्रोनॉट ने जो एक्शन लगाई उसके ऊपर, उस वक्त वो कौन, सैटेलाइट क्या नहीं लगा पा रहा है, रिएक्शन नहीं लगा पा रहा है। किसके ऊपर, एस्ट्रोनॉट के ऊपर। और मैंने बताया रिएक्शन लगेगी नहीं तो वेट फील होगा नहीं, होगा क्या रे बाबा, वेट फील नहीं होगा। ये कारण है कि गोल घूमते हुए ऑर्बिटिंग सैटेलाइट में कोई एस्ट्रोनॉट बैठा है तो उसको अपना वजन, वेट फील नहीं होता। तो दिस इज द रीजन। तो ये प्रश्न जो था उसका भी हम आंसर देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मुझे आपको बताना है कि वेट ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी का वेट यानी क्या, कोई भी बॉडी, जैसे कि मैं बॉडी, आप बॉडी, ये टेबल बॉडी, वो चेयर बॉडी, कोई भी बॉडी है। यस, तो जैसे मैं बॉडी हूं तो मैंने अर्थ के ऊपर क्या लगाई, सर एक्शन, तो अर्थ ने मेरे ऊपर क्या लगाई,
रिएक्शन। और बार बार बता रहा हूं, ये रिएक्शन यानी ही उस बॉडी का वेट। तो देखो फिर, वेट ऑफ द बॉडी, तो बरोबर ध्यान दो, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ने लगाया हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉडी के ऊपर इज कॉल्ड वेट ऑफ द बॉडी। उसी को क्या बोला जाता है रे? उस बॉडी का वेट। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स जो एग्जर्ट करना है, इन्हें लगाना, तो द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ने उस बॉडी के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द बॉडी के ऊपर अर्थ ने जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, उसी को बोला जाता है इज कॉल्ड वेट ऑफ द बॉडी। अब बराबर समझ लो, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया यानी मैंने आपको बताया कि हर बॉडी को अर्थ अपने सेंटर के तरफ खींचती है। मुझे भी क्या कर रही है? अर्थ अपने सेंटर के तरफ खींच रही है। अरे इसीलिए तो मैंने एक्शन लगाई ना, अरे इसीलिए मैंने क्या लगाई? अर्थ के ऊपर एक्शन लगाई। नहीं तो मुझे जरूरत थी क्या अर्थ के ऊपर एक्शन लगाने की? नहीं। तो मैं अर्थ के ऊपर क्यों एक्शन लगा रहा हूं? कोई दूसरे काम धंधे नहीं किया मेरे पास, है ना? तो फिर मैं क्यों अर्थ के ऊपर एक्शन लगा रहा हूं? मैं नहीं लगा रहा हूं, वही खींच रही है मुझे। अर्थ क्या कर रही है? मुझे खींच रही है। आजा रे आजा पिया। तो अर्थ क्या कर रही है? मुझे खींच रही है। तो इसलिए मैंने अर्थ के ऊपर क्या लगाई? एक्शन। तो अर्थ ने मेरे ऊपर क्या लगाई? फिर क्या? तो द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ने लगाया हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉडी के ऊपर इज कॉल्ड वेट ऑफ द बॉडी। अर्थ ने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया बॉडी के ऊपर, हर बॉडी के ऊपर, जैसे कि मैं बॉडी, मेरे ऊपर फोर्स लगाया, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, इसलिए मैं खींचा जा रहा हूं अर्थ के तरफ। मतलब मैं एक्शन लगा रहा हूं अर्थ के तरफ, इसलिए अर्थ लगा रही है रिएक्शन। और रिएक्शन यानी ही मेरा वेट, इसलिए मेरा वेट मुझे फील होता है। यस। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ वेटलेसनेस का एक्सप्लेनेशन, ये 2 पॉइंट में हमें बताना है। पहला पॉइंट, व्हेन सैटेलाइट इज रेस्ट ऑन अर्थ सरफेस। ये देखो पहली केस, जब सैटेलाइट कहाँ पड़ा हुआ है रे? अर्थ सरफेस पे, और उसमें कौन बैठा है? एस्ट्रोनॉट। तो एस्ट्रोनॉट ने सीधा एक्शन किसके ऊपर लगाई? अर्थ के ऊपर। किसके ऊपर लगाई? अर्थ के ऊपर लगाई। इसलिए अर्थ क्या लगाती है? रिएक्शन। और अर्थ ने उस एस्ट्रोनॉट के ऊपर रिएक्शन लगाई, इसलिए उसको अपना वेट फील हुआ। किसको? एस्ट्रोनॉट को। देखो फिर ये पॉइंट, तो देखो, व्हेन सैटेलाइट इज रेस्ट ऑन अर्थ सरफेस, तो इसका एक्सप्लेनेशन, तो व्हेन, वही, हाँ, सैटेलाइट इज रेस्ट ऑन अर्थ सरफेस इन विच, जिसमें द एस्ट्रोनॉट इज सिटिंग, एस्ट्रोनॉट बैठा हुआ है। तो व्हेन सैटेलाइट इज रेस्ट ऑन अर्थ सरफेस इन विच, जिसमें द एस्ट्रोनॉट इज सिटिंग, उस सैटेलाइट में वो एस्ट्रोनॉट बैठा हुआ है, तो वो एस्ट्रोनॉट exerts action on the earth। अर्थ के ऊपर वो क्या एग्जर्ट करता है रे? एक्शन। एक्शन यानी फोर्स।
तो ही एग्जर्ट्स, ही और सी, एस्ट्रोनॉट जरूरी नहीं रहा, लड़का है वो, लड़की भी होती है। हाँ, क्लियर? क्या नाम बताओ? कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स। हाँ, तो देन ही और सी एग्जर्ट्स एक्शन ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर वो क्या लगाते हैं? एक्शन। देयरफॉर द अर्थ exerts reaction on the astronaut, इसलिए वो अर्थ उस एस्ट्रोनॉट के ऊपर क्या लगाती है? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देयरफॉर द अर्थ एक्सर्ट्स इक्वल एंड अपोजिट, या शब्द रे इक्वल एंड अपोजिट reaction on the astronaut, and this reaction itself is the weight of the body, यानी यहाँ कौन? astronaut, and this reaction itself is the weight ऑफ द बॉडी। यहाँ बॉडी कौन है रे? ब्रैकेट में लिख रहा हूं, कौन? एस्ट्रोनॉट। देयरफॉर वो जो एस्ट्रोनॉट है, देयरफॉर एस्ट्रोनॉट फील्स हिज वेट, इसलिए एस्ट्रोनॉट को अपना वेट फील होता है when he is on the surface of earth, जब वो कहाँ पे होता है रे बाबू रे? अर्थ के सरफेस पे। ये पहली केस, और अभी ये दूसरी केस। अब मुझे बताओ दूसरी केस में, when satellite is orbiting round the earth, ऑर्बिट होना यानी गोल घूमना। यस सर, ऑर्बिट होना यानी गोल घूमना। तो सैटेलाइट अभी अर्थ के राउंड क्या हो रहा है? सर गोल घूम रहा है। हाँ बरोबर। सैटेलाइट किस में बैठा हुआ है? एस्ट्रोनॉट किस में बैठा हुआ है? सैटेलाइट में, बरोबर।